हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का क्लास जो है हम लोग रीजनिंग का होने वाला है और रीजनिंग में हम लोग साइलेंट में निगेटिव का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। निगेटिव के कंसेप्ट में जितने भी कंसेप्ट है, अधिकतर कंसेप्ट हमने बता दिया है। अब क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं और क्वेश्चन में हम लोग कंसेप्ट को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगेन हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग केयरफुली होके देखिए। अगर अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा तो फिर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। और एकदम तुरंत देख के ही पूरा लेक्चर जो है छोड़ के नहीं जाना है। पूरा लेक्चर देखिए, तब आपको मज़ा आएगा और रीजनिंग में कहीं भी आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और इसके साथ साथ कंसेप्ट भी हम लोग का चलेगा, इसलिए केयरफुली हो कि आप लोग देखिए। हम लोग जो है 72 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 73 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना है। तो 73 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान देना है। स्टेटमेंट है यानी कथन दिया हुआ है। क्या दिया रहा है कथन? कह रहा है कोई मेहंदी डोली नहीं है। कह रहा है कि कोई मेहंदी डोली नहीं है। डोली नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट है हम लोगों का। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सभी डोली सजना है। सभी डोली सजना है। दो स्टेटमेंट है हम लोगों का। उसके बाद दे रहा है निष्कर्ष। ध्यान से देखना है निष्कर्ष क्या क्या दे रहा है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है बाबू, कह रहा है कि कुछ मेहंदी सजना नहीं है। कुछ मेहंदी सजना नहीं है, ये पहला हमारा निष्कर्ष है। दूसरा नंबर कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है कुछ मेहंदी सजना है। कह रहा है कुछ मेहंदी सजना है। थर्ड नंबर कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है कुछ सजना मेहंदी नहीं है। कुछ सजना मेहंदी नहीं है। और फोर्थ नंबर हम लोग का कंक्लूजन दे रहा है, कह रहा है कि सभी सजना मेहंदी है। सभी सजना मेहंदी है। उसके बाद आंसर ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, यानी जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट में एकदम लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो पहला आंसर ऑप्शन दे रहा है सिर्फ या तो, ध्यान दीजिए, सिर्फ या तो एक या दो निकलते हैं। सॉरी, दो और तीन निकलते हैं। आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, ये पहला आंसर ऑप्शन है। दूसरा नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है सिर्फ एक निकलता है। सिर्फ एक निकलता है। तीसरा नंबर में दे रहा है कि सिर्फ तीन निकलता है। सिर्फ तीन निकलता है। आंसर ऑप्शन 4 नंबर में दे रहा है कि सिर्फ तीन और नहीं है, या है। सिर्फ तीन या चार निकलता है। और आंसर ऑप्शन 5 में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ। अब सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप फिगर ड्रॉ आउट करिए।
फिगर खींचने के बाद में आप कंक्लूजन जो दिए हुए यहाँ 4 कंक्लूजन दिए हुए सही गलत करिए और तब उसके बाद आंसर ऑप्शन तक पहुँचिए। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट जो है 2 ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप जो है स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि सबसे पहले निगेटिव का स्टेटमेंट है कहाँ। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आपका यहाँ पे निगेटिव का स्टेटमेंट दे दिया है तो हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही निगेटिव का स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। ये भी हो सकता है कि नीचे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम होना चाहिए कि सबसे पहले निगेटिव के स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और सबसे पहले उसी का फिगर ड्रॉ आउट करिए। अफर्मेटिव का फिगर कभी पहले मत खींचिए। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि निगेटिव का फिगर ड्रॉ आउट करिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर निगेटिव के फिगर को कैसे हम लोग खींचेंगे। कह रहा है कोई मेहंदी डोली नहीं है। यहाँ देखिए हम लोग फिगर ड्रॉ आउट कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। अगर आपको सैल्यूम में यानी सैल्यूम के निगेटिव में अगर आपको फिगर खींचने आ गया तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्मेट हम यहाँ लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चन फॉर्मेट इसी तरह मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिगर ड्रॉ आउट करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन को सही गलत करेंगे और आंसर ऑप्शन तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। कह रहा है कोई मेहंदी डोली नहीं है, ध्यान देना है। कोई मेहंदी क्या है, कोई मेहंदी डोली नहीं है। ये मेहंदी हो गया और ये आपका हो गया डोली, ध्यान देना है। अलग अलग फिगर हो गया और इसको हम इंडिकेटिंग कर देंगे कि बाबू ये निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद में कह रहा है सभी डोली सजना है, तो यहाँ बनाते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव का फिगर है, यानी सभी डोली क्या है, सजना है। और सजना आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना है। ये हमारा फिगर बन गया। लेकिन फिगर अलग अलग हम बनाए हैं, लेकिन सबसे पहला आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि हम फिगर को क्या बोले थे कि मर्ज करिए, एक दूसरे को एक साथ मिलाइए। और जब एक साथ मिलाइएगा उसके बाद में मैक्सिमम निष्कर्ष निकलेगा और उसी मैक्सिमम निष्कर्ष में से ये कंक्लूजन को हम लोग चेकआउट करके सही गलत करके और आंसर ऑप्शन तक पहुंचेंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। हम बताए थे कंसेप्ट में कि सबसे पहले ये देखिए कि निगेटिव फिगर जो भी आप देख रहे हैं, इस निगेटिव फिगर को अफर्मेटिव फिगर में खोजना है, यानी उस चोर को फाइंड आउट करिए। तो देखते हैं कि मेहंदी और डोली में यहाँ डोली निगेटिव है, यही चोर है, यही घुस के बैठा हुआ है, यानी इसको हम इंडिकेटिंग कर देंगे कि यही निगेटिव है जो चोर घुस के बैठा हुआ है। और हम आपको बार बार बताए हैं कि देखिएगा कि आखिर रिलेशन इन दोनों में कैसा बन रहा है। डोली का सजना से रिलेशन नहीं देखते हैं, यानी चोर का सजना से रिलेशन नहीं देखेंगे, जो चोर नहीं है उसका रिलेशन डोली के साथ देखेंगे, यानी सजना का डोली के साथ कैसा रिलेशन बनता है। तो आपको हमने बताया था कि बाहर से अंदर ओनली सम में बात होता है, कुछ में बात होता है। और जब दोस्ती सम में होगा यानी कुछ में होगा तो वाक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है ओनली सम नॉट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। और हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग एरो देंगे और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे और जिसको एरो लगेगा उसको ही वाक्ता हम लोग बनाते हैं और उसको सम नॉट में ओनली बात करवाते हैं, नो में कभी बात नहीं करता है। कैसे, तो हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि चोर डोली है और सजना का डोली के साथ रिलेशन सम में होता है। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग एरो देंगे, एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डोली चोर हो गया तो डोली तीर नहीं मारेगा, याद रखिएगा। जो अनचोर है, जो चोर नहीं है यानी मेहंदी, ये तो इसमें घुस के नहीं बैठा है, तो ये तीर मारेगा अफर्मेटिव फिगर में, यानी मेहंदी मारेगा तीर किसको, सजना को। और सजना बोलेगा कुछ सजना मेहंदी नहीं है, बस इतना ही बोलेगा। ये नॉट सम नॉट में बात नो में कभी बात नहीं करता है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बाबू बताइए इसका मैक्सिमम, इस फिगर का मैक्सिमम कंक्लूजन आप कितना निकाल सकते हैं, तो अगर आपको निकालने आ जाएगा तो फिर कंक्लूजन आपको सही गलत करने में जरा सा भी समय नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन निकालते हैं। तो कहेगा कोई मेहंदी डोली नहीं है, कोई डोली मेहंदी नहीं है। कुछ मेहंदी डोली नहीं है, कुछ डोली मेहंदी नहीं है, 4 ठो वहाँ बनेगा। और ये बोलेगा कुछ मेहंदी सजना नहीं है। अगर ऐसे बात करवा दीजिएगा तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हमने बताया था जिसको एरो लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं और वो ओनली सम नॉट में बात करता है, नो में कभी बात नहीं करता है। यानी कुछ सजना मेहंदी नहीं है, बस एक ही यही सही होगा। उसके बाद में ये फिगर के बारे में तो आप जानते हैं कि अफर्मेटिव का फिगर है। ये बोलता है सभी डोली सजना है, कुछ डोली सजना है, कुछ सजना डोली है। ये आपको हम अफर्मेटिव में ही पढ़ा चुके हैं कि मैक्सिमम निष्कर्ष कैसे निकलता है अफर्मेटिव फिगर का। तो चलिए ये हुआ आपका मैक्सिमम निष्कर्ष। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन सेटर यहाँ पे 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं और इस निष्कर्ष को हम उस फिगर के अकॉर्डिंग मिला के सही गलत करेंगे। ध्यान से देखना है।
तो हमारा पहला कह रहा है कि कुछ मेहंदी सजना नहीं है, तो कुछ मेहंदी सजना नहीं है, तो एक बात बताइए, कुछ मेहंदी सजना नहीं है तो क्या ये सही होता है? अगर सजना बोलता है मेहंदी से कि कुछ सजना मेहंदी नहीं है तब ये सही होता है, बट जो तीर मारता है वो कभी बात नहीं करता है। हम आपको बताए हैं कि जिसको तीर लगता है उसी को वक्ता हम लोग बनाते हैं, और वो ओनली सोमनट में बात करता है, नो में कभी नहीं बात करता है। यह हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, अभी भी कंसेप्ट में हमने बताने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में कह रहा है कुछ मेहंदी सजना नहीं है, तो मेहंदी कभी सजना से बात नहीं करेगा, वो भी कुछ नहीं में। तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो याद रखिए कोई भी रीजनिंग में कहीं भी कोई भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा आपको, बट कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हार्ड से हार्ड जितने भी रीजनिंग हैं हम पढ़ाने वाले हैं एकदम आसान तरीका से आपके दिमाग में डाल देंगे। बट शर्त ये है कि जो भी कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उसको बार बार आप रिवीजन करिए, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम फिर से रिप्लाई करेंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन समझना है, अगर नहीं समझिएगा तो एग्जाम में याद रखिए निगेटिव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जितने भी बड़े बड़े एग्जाम से जो भी ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन एकदम पूछता ही है। अफर्मेटिव से नहीं पूछेगा बट निगेटिव से जरूर पूछेगा, और आप वहाँ पर फंस जाइएगा। और 5-5 सवाल पूछे जाते हैं, और 5 सवाल जानते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जो है एक एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए अगेन हम लोग देखते हैं दूसरा कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कह रहा है कुछ मेहंदी सजना है, कुछ मेहंदी सजना है। तो बताइए कुछ मेहंदी सजना है ये कई बात करेगा? कभी बात नहीं करेगा। यानी यहाँ पे कुछ मेहंदी सजना है तब भी गलत होगा, कहेगा कुछ मेहंदी सजना नहीं है तब भी गलत होगा। अगर खाली कह दे कुछ सजना मेहंदी है तब जाके ये सही होगा, यानी ये भी मेरा कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कुछ सजना मेहंदी नहीं है, तो कुछ सजना मेहंदी नहीं है ये तो 100% बोलता है, ये आपको हम बार बार बताए भी हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा बाबू? एकदम 100% सही होगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। कह रहा है सभी सजना मेहंदी है, सभी सजना मेहंदी है। तो सभी सजना मेहंदी होगा क्या? तो सभी सजना मेहंदी का बात करेगा? कभी बात नहीं होता इसमें, इसलिए ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमने बताया था कि खाली सही गलत करके और आंसर ऑप्शन तक नहीं पहुंचना चाहिए। हमने आपको बताया था आइदर का केस, आइदर जरूर चेक करिएगा। जब सारा बनाने के बाद में कंक्लूजन सही गलत करने के बाद में आइदर जरूर देखिएगा। अगर आइदर में आइदर कंसेप्ट क्या कहता है कि कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो 3-3 निष्कर्ष गलत है, तो हम लोग आइदर चेक क्यों नहीं करेंगे? और दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में हो एक निगेटिव में हो, ये भी है। और उसके बाद में कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो तबे आइदर बनेगा, वरना आइदर नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं कि आइदर किसमें बन रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ मेहंदी सजना नहीं है, ये निगेटिव का हमारा कंक्लूजन है, गलत है। अब उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कुछ मेहंदी सजना है, यानी मेहंदी यहाँ भी है, मेहंदी यहाँ भी है, सजना यहाँ भी है, सजना यहाँ भी है। ये निगेटिव कंक्लूजन है और ये हमारा जो है पॉजिटिव कंक्लूजन है, और दोनों गलत है। और जब दोनों गलत हो जाए, आप कहिएगा कि सभी सजना मेहंदी है, सर ये भी तो गलत है। सभी सजना मेहंदी है, सजना यहाँ भी है, यहाँ भी सजना है, मेहंदी यहाँ है, यहाँ भी मेहंदी है। बट याद रखिएगा जो सबसे नज़दीक होता है उसी में आइदर का केस हम लोग चेक करते हैं, दूर का हम लोग नहीं देखने जाते हैं। जो नेबर हम लोग का होता है उसी से कोई सामान हम लोग मांगने जाते हैं, दूर वाले नेबर से हम लोग नहीं जाते हैं मांगने के लिए। इसीलिए याद रखिएगा जो नज़दीक होगा, जो सबसे पहले होगा, उसी में सबसे पहले हम लोग आइदर का केस चेक करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी मेहंदी है, यहाँ भी मेहंदी है, यानी आइदर का कंसेप्ट क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। तो देखिए दोनों निष्कर्ष हमारा 100% रॉन्ग है। और दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तो मेहंदी यहाँ भी सब्जेक्ट है, मेहंदी यहाँ भी सब्जेक्ट है, सजना यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ भी सजना ऑब्जेक्ट है। और थर्ड कंसेप्ट ये कहता है कि एक निगेटिव में हो एक पॉजिटिव में हो। तो देखिए फर्स्ट वाला हमारा निगेटिव कंक्लूजन है और सेकंड वाला हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो इसमें आइदर बनेगा। और जब आइदर बनेगा यानी इसी को हम लोग कहते हैं आइदर। ध्यान दीजिए यही है आइदर। आइदर मतलब होता है या तो चाहे अथवा हिंदी में। तो कहने का मतलब ये है जब हम आइदर चेक कर लिए तो अब हम लोग आते हैं आंसर ऑप्शन पे। ध्यान दीजिए कह रहा है सिर्फ या तो का मतलब होता है आइदर, या तो एक या दो, एक या दो, इसमें आइदर बन रहा है और 3 निकलता है। और यहाँ देखिए बाबू 3 भी सही है, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन पहला ही चला जाएगा। ध्यान दीजिए अगर आपका कंसेप्ट सही है
तो गारंटी देते हैं कि सैलून के कोई भी क्वेश्चन या अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉसिबिलिटी हो, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। बस पेशेंस बनाए रखिए और जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको दिमाग में बैठाइए। हम बार बार इतना बार बोल देंगे उसको कि आपके माइंड में छप जाएगा। बस पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, बीच में ही छोड़ के ना जाइए, पूरा